श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। मातु कुलदेवी नमः। माता पिता चरण कमलभ्यो नमः। आज शिव पुराण विद्येश्वर संहिता के 55 पेज नंबर पे है 13वां अध्याय। 13वें अध्याय में सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि और महिमा का वर्णन है। चूंकि आज का अध्याय बहुत लंबा है तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसको आधा ही आज चर्चा करूंगी और आधे की चर्चा कल करूंगी, क्योंकि एक ही दिन अधिक करने से आप लोग को ध्यान में नहीं रहेगा और देखने में मन भी उब जाएगा। इसलिए शुरू करती हूँ। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण है। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। जिसमें स्वल्प मात्रा में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदा अध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक है, पुरोहित, मंत्री आदि बना हुआ है, तो उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है, जैसे हम लोग हैं। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, पराई छिद्र को नहीं देखना चाहिए, लेकिन लोगों को आदत होती है। ब्राह्मणों को भी कम से कम ब्राह्मण को इस कर्म का त्याग करना चाहिए, दूसरों की बुराई करना। तो वो जो दूसरों की बुराई करना ही अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिए हैं, तो वो चांडाल द्विज कहलाते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राज तत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। जो दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है, वास्तव में उसे शूद्र कहते हैं। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है, उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र को दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्ण के मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो। सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मलमूत्र त्याग आदि करना चाहिए। या जो भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या रखना चाहते हैं, भले ही वो किसी भी जाति में पैदा लिए हों, अपने कर्म से तो वो ब्राह्मण हो ही सकते हैं। इसमें अभी के जो वर्तमान समय में है तो कोई दोष नहीं है। ये बहुत पहले का लिखा हुआ शिव पुराण है, तो कुछ बातें बदलाव करने वाले भी इसमें हैं, उसमें मेरी सहमति है। तो स्नान वगैरह करने के बाद यदि विद्वान पुरुष है, नदी तीर्थ पे स्नान करते हैं, तो उसमें वस्त्र को नहीं धोना चाहिए। स्नान के बाद भींगे हुए वस्त्र को घर पे लाके अलग से धोना चाहिए, क्योंकि वस्त्र की गंदगी उसमें जाएगा, फिर दूसरे लोग स्नान करेंगे, तो ये सही नहीं है। नदी तालाबों को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। वस्त्र निचोड़ने से जो जल गिरता है वो एक श्रेणी के पितरों को जाता है, उनकी तृप्ति होती है। इसलिए स्नान
डेली करना चाहिए, ताकि डेली वस्त्र धुले, डेली वस्त्र निचोड़ा जाए, तो एक प्रकार के पितर होते हैं, उनकी तृप्ति के लिए जरूरी है। अब कोई 10 दिन स्नान ही नहीं करेगा सर्दियों में, तो क्या उनके पितर को मिलेगा? हालांकि वो पितर को नहीं मिलता है कपड़े वाला शुद्ध जल, लेकिन उनकी भी श्रेणी होती है, तो किन्हीं को तो मिलता होगा, इसलिए इसमें लिखा है। इसके बाद जावली उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर त्रिपुंड लगाएं, इस विधि का पालन करें। उसके बाद सिर पर जल छिड़के, यदि किसी से भस्म गिर जाता है पहले ही त्रिपुंड लगाने से पहले, तो उसका दोष लगता है, तो इस दोष से बचने के लिए आपो हीष्ठा इत्यादि मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पे जल छिड़के। यस्य छाया, इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के, इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो हीष्ठा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, फिर पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर और यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने पर या जल की उपलब्धता न होने पर विवस्था में मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातः काल में सूर्यश्च मां मन्युश्च इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा शाम के समय में अग्निश्च मां मन्युश्च इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आपः पुनन्तु इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। लोटा में जो जल ले जाते हैं उसको 3 बार में गिराया जाता है। हाथ अपने मस्तक के सामने ले जाकर के ऐसे ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्याय आदित्याय नमो नमः, ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्याय आदित्याय नमो नमः, ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्याय आदित्याय नमो नमः। मतलब 1 लोटा जल को एक ही बार में नहीं उड़ेल देना है या एक ही धार में नहीं, धार तोड़ के मतलब 3 बार में देना चाहिए। ब्राह्मणों, मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें, ऊपर की ओर नहीं दें, नीचे ही। प्रातः काल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के लिए अर्घ दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि 1 दिन बीत जाए तो संध्या काल के नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का जप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए, आप नित्य कर्म छोड़ दें, तो उसका प्रायश्चित रूप 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 माह तक नित्य कर्म छूट जाए तो फिर से अपना उपनयन संस्कार कराना चाहिए ब्राह्मण को। अर्थात एक बार उपनयन संस्कार होने के बाद ब्राह्मण को ये सब करना चाहिए। डेली स्नान, डेली सूर्य को अर्घ देना और गायत्री मंत्र का नियमित जाप करना। अर्थ सिद्धि के लिए इस गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करे।
प्रणव के अ, उ और म, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्ह में है उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियों को, मनन की वृत्तियों को और बुद्धि प्रवृत्ति को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। तो ये है, लेकिन ये सभी पे लागू नहीं होगा, क्योंकि अभी जो छात्र वर्ग हैं तो उपनयन संस्कार के बाद डेली ये ब्राह्मणोचित कर्म यदि नित्य कर्म करेंगे तो फिर उनका समय और ऊर्जा दूसरी जगह लगेगा, तो वो अपने लक्ष्य को नहीं पाएंगे। उन्हें तो बस स्नान के बाद जल बहुत हो तो सूर्य को सूर्यार्घ दे करके और ईश्वर को इतना कहना चाहिए कि हमारा जो मन, कर्म और वचन से मुझ में कोई बुराई ना आए और मैं अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहूं, यही आशीर्वाद दीजिए। ऐसा भगवान से मन ही मन करना चाहिए और सरस्वती की उपासना अर्थात अध्ययन कार्य करना चाहिए, क्योंकि उनका धर्म पढ़ना है। यदि वो अध्ययन कार्य में है तो अपना कोर्स में जो किताब है उसको पढ़ना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना। आजकल प्रतियोगिता का युग है तो समय वो उसमें देंगे, उनके लिए क्षमा है। सरस्वती की साधना में जो रात रात भर 2 बजे तक जगकर बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत भारी सरस्वती की साधना है, वो इस साधना से भी अधिक प्रबल है, इसलिए उन पे ये लागू नहीं होगा। प्रणव के अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना यह प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मणत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातः काल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और सायंकाल में मात्र 28 बार जपने की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों को, क्षत्रिय, वैश्य आदि को भी संध्याओं के समय, तीनों संध्याओं के समय यथा साध्य अपना क्षमता के अनुसार गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, इस जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। अब इससे समझना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर ही परमात्मा, परमेश्वर स्थित हैं। अब बचे हुए आगे के दिन पूरा करेंगे। बोलिए भगवान शंकर की जय।